दरभंगा में सोमवार को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रोज द मेडिसिटी एवं आईवीएफ सेंटर के तत्वावधान में रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह का उद्घाटन डॉक्टर एम.के. शुक्ला एवं गुंजन त्रिवेदी के संयुक्त तत्वावधान में दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने कहा कि एक स्वस्थ आदमी को हर तीसरे महीने पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से आदमी के तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। इस संस्था के निदेशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि व्यक्ति को हर वक्त पीड़ित मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम स्वयं रक्तदान करें, दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें। 7 आदमी की जिंदगी को हम लोगों ने सेव किया, जिसमें हमारे बहुत ही अहम आदमी थे अंचोट के एक लालन चौधरी साक्षात एग्जाम्पल है। दूसरा दैनिक भास्कर में भी देखे तो उनका निकला था एक मिश्रा जी थे राजहंस कॉलेज के लेक्चरर। तीसरा हमारे नरेंद्र सिंह रेड्डी करके थे जो केरला के रहने वाले थे, जो जीएम थे। अभी एक पुल बन रही है सुपौल में और उसके जीएम तो, और एक समस्तीपुर के डेंटिस्ट थे उनका। ये 4 आदमी का तो नाम मुझे पता है जिनको ये दवा चला। 2 आदमी की डेथ हुई। एक में डॉक्टर अनवर है, उनके मामा जी को भी चला जो अभी तक लाइव है। और डेथ हुई है कैलाश हाजी थे हरिद्वार के रहने वाले गांव के। उनकी लड़की अनुपमा है, काफी सोशल एक्टिविटीज में और लीडरशिप में भी रहती हैं। उनके द्वारा वो निगेटिव प्लाज्मा का डिमांड किया गया और वो फेसबुक पे गया और फेसबुक पे आने के बाद 1000 तरह की कमेंट्स उस पे आने लगा कि प्लाज्मा का गोरख धंधा चल रहा है, लूट लिया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। तो मैं सबसे पहले ये बता, लाइसेंस किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम ये चाहते हैं क्योंकि आप लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा ढेरों सारा मैंने कमेंट्स फेसबुक पे देखा। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे इस तालाब के सौंदर्यीकरण पर उठने लगे सवाल। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने दरभंगा राज्य के ऐतिहासिक महात्मा गांधी सदन के सामने बने तालाब का 55 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया, लेकिन सौंदर्यीकरण के इस काम पर सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय के एक सीनेटर गगन कुमार झा ने इस तालाब के सौंदर्यीकरण के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है और इसमें भारी अनियमितता की आशंका जताई है। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। सीनेट सदस्य ने कहा है कि यह दरभंगा राज्य का ऐतिहासिक तालाब है जिसकी खूबसूरती और इसके पानी के पुराने जमाने की लोग प्रशंसा करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन न तो इस सौंदर्यीकरण के काम के लिए कोई टेंडर निकाला है और न ही यह बताए कि यह पैसा कहां से आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये तालाब था और इसको सही में सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, लेकिन ये सौंदर्यीकरण नहीं, सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट हो रही है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं इससे तो स्पष्ट जाहिर न होती है, मतलब किस योजना का भी यदि आप इसके बारे में सूचना भी लगाएंगे, सूचना अधिकार के तहत मांगेंगे भी, तो इसमें तो योजना का कोई नाम ही नहीं है। किस हैसियत से आप पूछ सकते हैं जो ये क्या हो रहा है? मतलब आप कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। स्लैब पर रहता है ना, हम लोग भी बहुत सारे जांच करवाए थे, उसमें लिखा रहता है इस योजना का पैसा इसमें उपयोग हो रही है, इसका शिलान्यास आज हुआ है और इतने दिन के अंदर में ये प्रक्रिया टेंडर के तहत उसको समय दी जाती है संवेदक को और इतने दिनों के अंदर में ये पूरा करना है। ना तो कोई संवेदक दिखाई दे रहे हैं, ना कोई विभागीय जो पदाधिकारी, विभागीय भी काम होती है लेकिन विभाग के भी कोई पदाधिकारी नहीं नजर आते हैं। यदि विभाग के पदाधिकारी होते या संवेदक होते तो उनको तो अभी हम लोग घेरते ना, कहते ना जो ये 3 नंबर का लगाया जा रहा है, हम लोग किसको घेरें? लेबर और मजदूर को घेरें क्या? अच्छा, यहाँ जो बोर्ड नहीं उससे आपको क्या स्पष्ट जाहिर होता है? इससे स्पष्ट हमको नहीं, पूरा दुनिया को जाहिर हो रही है जो ये क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण के नाम पर घोर लूट हो रही है। और ये लूट जो अभी इसलिए किया जा रही है, जो किसी की निगाहें कोरोना के चक्कर में लोग बाहर में कम निकलते हैं, लॉकडाउन की व्यवस्था थी, ये किसी को नज़र न जाए और चुपचाप ढेर सारे लूट कर लें हम अपना। क्या नाम बोले आप अपना? गगन कुमार झा, सीनेट सदस्य। दरभंगा में कादरी कलेक्शन दुकान का उद्घाटन रहमगंज में कुरान खाने और पीरे तकरीकत के साथ किया गया।
इस बारे में कादरी कलेक्शन के प्रोपराइटर मौलाना अमन नवाज खान एवं उनके पिता रियाज खान कादरी ने कहा कि इस दुकान में इंडियन और विदेशी परफ्यूम, इतर, टोपी, जानेमाज, जुब्बा इत्यादि सामान होलसेल और रिटेल में मार्केट में मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सारा सामान यहां उपलब्ध होगा। तो वहीं इस मौके पर एजाज अख्तर खान रूमी, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान, डॉक्टर इंतखाब आलम, डॉक्टर एजाज आलम, अकबर खान, इंजीनियर राशिद इकबाल खान, वसीम खान, आरजू रमानी सहित कई लोग मौजूद थे। का नाम कादरी कलेक्शन है और ये दुकान का जो लोकेशन है रहमगंज और खान चौक के बीच में खानकाह समरकंदिया के ठीक चौक पर आपको बाजू में कब्रिस्तान के पश्चिम तरफ दुकान मिल जाएगी। और ये इस दुकान का आगाज़ आज जो इफ्तिताह हुआ है सईदी सरकार बाबू हुजूर के दस्ते मुबारक से हुआ है। और हमारी दुकान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन इंपोर्टेड सारे अतर, परफ्यूम, नॉन अल्कोहलिक, डीओ सब हलाल परफ्यूम आपको मिलेंगे। टोपी वगैरह है, जुब्बे हैं, अरबियन जुब्बा है, गमछा है और इसको होलसेल और रिटेल सब कुछ यहाँ अवेलेबल है एकदम मिनिमम और सही दामों में। अब जो लोग रिटेल करते हैं उनको पटना और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कादरी कलेक्शन की जानिब से बेहतर कीमत और रेट लगाएंगे और जिससे लोग परेशानी ना हो, आसानी से सामान लेकर वो अपने गांव में, अपने शहर के अंदर रिटेल कर सकें। हमारा काउंटर रिटेल का भी और होलसेल का भी है। क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमन नवाज़ खान। देखिए, ये आज जो कादरी कलेक्शन के नाम से एक दुकान हमारे साहबजादे मौलाना अमन नवाज़ ने रहमगंज में खोला है और इसमें होलसेल और रिटेल दोनों है। जिसमें परफ्यूम इंडियन और विदेश का जो भी परफ्यूम है अच्छी क्वालिटी का कम कीमत पे वो यहाँ अवेलेबल होगा। मार्केट में जो भी रेट है, रेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ क्वालिटी जो यहाँ मिलेगी मुझे यकीन है कि दरभंगा में इस तरह क्वालिटी नहीं होगी। इसके अलावा टोपी है, जुब्बा है और भी दीगर सामान, क्योंकि अभी लॉकडाउन का मामला है तो धीरे धीरे हम लोगों ने जल्दीबाजी में स्टार्ट किया है और इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत सारे और आइटम उसमें कादरी कलेक्शन में होंगे। ये जो सामान आपने लाए हैं तो कहाँ से लाए हैं? देखिए, ये गुजरात, मुंबई और दुबई वगैरह का सारा आइटम यहाँ मौजूद है, इंडिया से लेके विदेश का। ये जितने भी परफ्यूम आप देख रहे हैं, इधर जो देख रहे हैं, ये सब मतलब बाहर के भी हैं और इंडियन में जो मैन्युफैक्चर होता है वो भी। लोगों से क्या कहें? मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप आएँ एक बार इस शॉप पर, क्वालिटी को चेक करें, रेट इंशाअल्लाह आपको मुनासिब लगेगा। रेट तो बाद में, लेकिन चीज़ जब आप यूज़ करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप बार बार यहाँ आएंगे। क्या नाम है आपका? रियाज खान कादरी। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में कोरोना वायरस से बचने के लिए खनका समरकंदिया में कोविड टीका केंद्र बनाया गया था, लेकिन इस टीका केंद्र पर सड़क पर पानी लगने की वजह से लोगों की पहुंच कम हुई और लोगों को टीका कम दिया गया। इस बारे में पूर्व वार्ड पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि हम खनका समरकंदिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस बार भी पानी, जूस, कुर्सी, टेबल, चादर, चौकी आने जाने के लिए रिक्शा तक का इंतजाम करवाया। मगर जहां पिछले बार 150 के आसपास लोगों ने वैक्सीन लिया, इस बार नगर निगम की उदासीनता के कारण खनका समरकंदिया के सामने वाले पोखर में बारिश होने की वजह से जल स्तर इतना बढ़ गया कि सारा रास्ता जलमग्न हो गया। जल जमाव की स्थिति की वजह से लोग चाहते हुए भी वैक्सीन केंद्र तक नहीं पहुँचे और टीका लेने से वंचित रह गए। यहाँ पर खानका समरकंदिया में जल जमाव के कारण आज लोग वैक्सीनेशन कराए नहीं है, वैक्सीन लेने नहीं आए। उसकी वजह से ये थी कि जो नाले को इंक्रोच कर लिया गया है, नाले को अविलंब खुलवाया जाए ताकि बार बार जो दमकल लगता है और पोखर का पानी फेंकाता है उससे निजात मिल सके और प्रॉपर वे में जो पानी जो निकलने का आउटलेट है वो खुल जाएगा तो हमेशा यहाँ पर अच्छा भी रहेगा और कभी भी कोई प्रोग्राम होगा, वैक्सीन लेने का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर आसानी से हो सकता है। बड़ी मुश्किल से घर घर जाना पड़ रहा है। उस मुँह पे लड़के को रखे हुए हैं, वो बेचारा जो है सेवा दल का, वो वहाँ पे जाकर लोगों को बता रहा है नीचे से एक रास्ता है, वहाँ से आइए। जो पिछले बार हम लोग 135 के आसपास पहुँचे थे, अभी हम लोग 20 तक नहीं पहुँचे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग आने देखने बंद है वो चले जा रहे हैं, देख रहे पूरा यहाँ से वहाँ तक जल जमाव लगा हुआ है, तो कैसे लोग आएंगे लेने के। नगर निगम को पिछले साल भी हमने ये लिख के दिया था कि देखिए जो बारिश होती है उस बारिश में पानी उल्टा जा रहा है, यानी हमारे मोहल्ले की तरफ जा रहा है, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी पैदाइश
इसके पहले के जो लोग हैं उन लोग कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि खानका के पोखर का पानी पश्चिम साइड गया है, वो हमेशा दक्षिण साइड जाता है और फिर वो आगे निकल जाता है। लेकिन उन लोगों ने नाले की ज़मीन को इंक्रोच कर लिया, जिसके वजह से आज पूरा मोहल्ला जलमग्न है, हर घर में पानी है। इसी वजह से नगर निगम की ये उदासीनता को दर्शाता है, जिसके कारण आज वैक्सीन लेने के लिए लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। दरभंगा नगर निगम के सभी कार्यालयों को सीसीटीवी कैमरे से किया जा रहा है लैस। कुल 32 कैमरों का किया जाएगा उपयोग। आपको बता दें कि एक सफाई कर्मी जो बंदूक के साथ कार्यालय अधीक्षक के कार्यालय में चला गया था, उसके बाद पूरे नगर निगम परिसर में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मौके पर पहुंचकर नगर थाना पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी घटना को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने अब पूरे कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी कार्य प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसकी मॉनिटरिंग नगर आयुक्त कार्यालय में होगी। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय खुलते ही छात्र छात्राओं की भीड़ बढ़ने लगी है। खासकर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर शाखा में छात्र छात्राओं की भीड़ देखी जाती है। ये ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ते हैं और किसी न किसी काम की वजह से इन्हें विश्वविद्यालय आना पड़ता है। खासकर अंक पत्र बनवाने हेतु, नाम सुधारवाने हेतु सहित पीजी से संबंधित कई जानकारी एवं त्रुटिपूर्ण कागजातों को पूर्ण करने हेतु ये छात्र छात्राएँ आते हैं। लेकिन आने के बाद इन छात्र छात्राओं की समस्याएं यहाँ कोई जल्द नहीं सुनता है और इन्हें काफ़ी परेशानी होती है। कई छात्रों से इसके बारे में पूछा गया, लेकिन कोई कैमरे पर बोलना नहीं चाह रहे थे।